हे गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। बंधुओं, आज का यह सत्र प्रारंभ हो और हम सभी लोग शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सके, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से अब प्रारंभ हो प्रश्नों का सिलसिला, ताकि हम सभी सीख सके जीवन जीने की कला। नमोस्तु। आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। इससे पूर्व जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह बिहार सम्मेद शिखर की ओर चल रहा है। अभी बुढ़ार में आगामी 25 फरवरी से 2 मार्च तक पाषाण से परमात्मा बनाने की वह प्रक्रिया आप गुरुवर के माध्यम से देखेंगे। उसके आप साथ खुद साक्षी बने और 25 से 2 तक बुढ़ार में होने वाले उस पंच कल्याण में आप लोग भी अपनी सहभागिता दें। साथ में ही पूज्यवर के चरणों में आज पूना से राजेश जी जैन नमोस्तु पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि वे अभी शनिवार रविवार को एलोरा में भावना योग की क्लास लिए और वहाँ पर जो गुरुकुल चल रहा है उसमें भावना योग प्रतिदिन कराने का उन लोगों ने संकल्प लिया है। आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें और पूज्य गुरुवर के चरणों में वे सभी आशीर्वाद चाहते हैं कि हम लोग प्रतिदिन उस भावना योग को करके अपने जीवन को और उन्नत बनाएं। साथ में ही कारंजा में भी आगामी शनिवार रविवार को भावना योग का शिविर होगा। ऐसा वो आशीर्वाद के लिए पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु पूर्वक राजेश जी पुनः निवेदन कर रहे हैं। और अब चलते हैं आज का ये शंका समाधान का सत्र इस पावनधरा से अपन प्रारंभ करें। और अपने बीच में पेंड्रा से यहाँ पर पीयूष जी जैन उपस्थित हैं। पेंड्रा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। हे भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि बीपी के डर से इंसान नमक खाना बंद कर देता है और शुगर के डर से शक्कर खाना बंद कर देता है, लेकिन बेईमानी दूसरों का हक खाना कैसे बंद नहीं करता? बीपी का असर दिखता है, शुगर का असर दिखता है, बेईमानी का असर सीधा दिखाई नहीं पड़ता। जिस दिन बीपी और शुगर की तरह बेईमानी का प्रभाव दिखने लगे उसी दिन मनुष्य ईमानदारी को अपनाना शुरू कर देगा। विडंबना ये है कि लोगों को बेईमानी में सुविधा दिखती है, लेकिन इस बेईमानी के परिणाम स्वरूप होने वाले दुष्परिणाम को वह नज़रअंदाज करता है। काश वो इसे गहराई से उतर करके देखे। मैं तो ये कहूँगा कि कदाचित बीपी और शुगर को अनदेखा करने का उतना भयानक परिणाम नहीं हो, लेकिन बेईमानी का परिणाम बहुत बुरा होता है। क्योंकि व्यक्ति शरीर से अगर अस्वस्थ होता है तो उसका केवल एक जीवन प्रभावित होता है, लेकिन अपनी चेतना को मलिन करता है तो उसका भव बर्बाद होता है। जिससे भव बिगड़ता हो उससे बचो और उसके लिए अपने आत्मा की तरफ दृष्टि रखना बहुत जरूरी। अर्ची जी जैन नरसिंहपुर तेंदुखेड़ा गुरु चरणों में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम अर्चित जैन है, मैं तेंदुखेड़ा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें दिन में क्यों नहीं सोना चाहिए? दिन में सोना अर्थात प्रकृति के विरुद्ध जाना, रात सोने के लिए, दिन काम करने के लिए। समझ गए? सूरज चलता है, सूरज कभी आराम करता है क्या? तो जैसे प्रकृति अपना काम करती है, हमें भी प्रकृति के अनुरूप काम करना चाहिए। दिन में सोना प्रमाद का द्योतक है, रात्रि में सो और दिन भर स्फूर्ति रखो। समझ गए? चलो। शालिनी जैन डिंडोरी। महाराज जी, आजकल जो माताएं ऑनलाइन शिक्षा देती हैं अपनी बेटियों को, उससे परिवार मतलब निश्चित है कि बिखरना है। तो महाराज जी, इससे हम कैसे बचे कि माताएं चाहती हैं कि हमारी लड़कियां एकाकी परिवार में जाएं, सिर्फ उनके वो पति पत्नी और बच्चे रहें, तो फिर दुख के समय में तो महाराज जी उनके ससुराल वाले ही साथ देते, वो चाहते हैं कि बस हम ही जो ऑनलाइन शिक्षा देते हैं और ससुराल वालों को उनसे दूरी बना के रखते हैं। और महाराज जी, जो वो खुश होती हैं इस बात को लेकर कि हमारे पति मतलब हमारे अनुसार चल रहे, बिल्कुल हमारे इशारों पे चल रहे, तो उनकी माताएं भी उस चीज़ को लेकर खुश होती हैं। पर जो व्यक्ति जो पति बदल जाते हैं
तो हम उस बात को कैसे समझे कि जो अपने माता पिता का सगा नहीं आज हमारे लिए वो बदल के अपने माता पिता के लिए, तो फिर वो कल के लिए किसी और के लिए हमारे प्रति भी वो बदल जाएगा महाराज जी। वो फिर कैसे हमारे प्रति वफादार होगा जब वो अपने परिवार के लिए वफादार नहीं है। महाराज जी तो मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। बहुत गहरी बात आपने की है। निश्चित इस तरह की प्रवृत्ति अच्छी नहीं कहलाएगी। जी उन्हें चाहिए कि परिवार को परिवार की तरह देखे। विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं होता, विवाह दो परिवारों के मध्य होता है। माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, तो जिनने हमें इतना बड़ा किया हमें उनका भी तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जीवन बिताना बुरा नहीं है, लेकिन अपने आप को केवल पत्नी और बच्चों तक सीमित कर लेना अच्छी बात नहीं। जी महाराज। उन्हें अपनी सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, परिवार के बिना जीवन टिक नहीं सकता। जी ऐसे लोगों को बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। फिर आज जो आप कर रहे हैं, कल बच्चे आपको वही देंगे, तो वो भी आपको देखना है। एक व्यक्ति ने अपने पिता को अनाथ आश्रम में अब पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए गया। जब वृद्धाश्रम में छोड़ने को गया तो देखा कि जो वृद्धाश्रम का संचालक था वो पिताजी का परिचित दिखा, बड़ा आत्मीय स्वागत किया। बेटे ने आश्रम के संचालक से पूछा, क्या आप मेरे पिताजी को जानते हो? बोले आज से नहीं, मैं बहुत साल पहले से जानता हूँ। बोले क्या? बोले आज से 35 साल पहले ये एक बच्चे को यहाँ से लेकर के गए थे, हमारे बाजू में एक अनाथालय भी है, एक बच्चे को लेकर के गए थे 35 साल पहले। जी अब वो 35 साल पहले जो बच्चे को लेकर के गए थे आज ये लौट कर आए हैं, मैं उन्हीं के बारे में पूछना चाहता हूँ, बच्चा कहाँ है? तो पिता ने कहा ये बच्चा वही है जिस बच्चे को अनाथालय से उठाकर पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, वही बच्चा अपने बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा रहा है। इससे बड़ी निष्ठा क्या होगी? इसी तरह जो माँ बाप तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किए, अपने पैरों पर खड़ा किए, तुम्हारे शरीर का एक एक बूंद खून जिनकी कृपा का प्रसाद है, तुम उनकी उपेक्षा कर दो, ये कतई उचित नहीं है। इसमें जैसा आपने सवाल में कहा है कि बहुएं इस तरह की प्रवृत्ति ज़्यादा करती है, वो अपने पति को अपने पति तक सीमित रखना चाहती है, और उसके साथ साथ बच्चों की जो बेटियों की माताएं हैं जो हर पल खबर लेते रहती है और बहुत सारी प्रेरणाएं देते रहती है। हमें उनको भी सोचना चाहिए कि कल तुम्हारे घर में भी कोई बहू आएगी, फिर तुम्हारा हाल क्या होगा। कायदे से एक बार बेटी का विवाह हो जाए तो हमने उसको विदा कर दिया, अब वो उस घर की है। उसे अब बार बार शिक्षा देने की जगह ये सोचना चाहिए कि तुम जाओ, वहाँ तुम्हारे सास ससुर है, वही तुम्हें सही मार्गदर्शन देंगे, वही प्रेरणा देंगे। अब तुम्हारा घर वही है, अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं है तो अच्छा बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सीख ऐसी होनी चाहिए। पहले ऐसा ही सब कुछ होता था, आजकल सोच बहुत तेज़ी से बदल रही। इसके परिणाम स्वरूप पूरे के पूरे परिवार बिखर रहे, कोई को किसी से कोई लेना देना नहीं दिख रहा है, अंततः लोग एकाकी बन रहे हैं। तो ये जीवन सर्वनाश की कगार पर जा रहा है। सोच बदले। जी नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। विवेक जी मोदी, तेंदुखेड़ा। कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, देश भर के हमारे जैन मंदिरों में कई लाखों एकड़ ज़मीन वहाँ पर लगी हुई है, ट्रस्टों में, जैन मंदिर ट्रस्टों में लगी हुई है। हम इन ज़मीनों का केवल उपयोग यही होता है कि उनको किराए पर दे दी जाती हैं, उससे कुछ लाभ अर्जित होता है, वो मंदिरों के संरक्षण में या रख रखाव में इस्तेमाल होता है। लेकिन यदि हम इन ज़मीनों पर ऑर्गेनिक खेती करने की कोशिश करें, क्योंकि व्यक्तिगत ज़मीनों पर यदि हम कोशिश करते हैं तो उसमें घाटा होने की संभावनाएं हैं। यदि हम ट्रस्टों की ज़मीनों में एक बार कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती की जाए और इन उत्पादों की हम प्री बुकिंग भी कर लें, तो एक हम मतलब एक बहुत बड़ा हम काम कर सकते हैं। इस विषय में महाराज जी आपका मार्गदर्शन मिले। कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी। कोटि कोटि। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। ये बात सत्य है कि जैन मंदिरों में काफ़ी जगह है, लेकिन वो लाखों एकड़ में नहीं होंगे। फिर भी बहुत सारे मंदिरों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों में, लोगों ने भूमियाँ ज़्यादा लगा रखी है
जितनी भी ज़मीनें हैं इनका सही उपयोग होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं पूरे देश के लोगों को आज पुनः कहूँगा कि वे अपने जितने भी भवन हैं, भूमि हैं, ट्रस्टों के अंतर्गत जो भी संपत्तियां हैं, उनके दस्तावेजों को ठीक करें, जी उसमें कोई कमी न रहने दें। अगर कुछ है तो उसकी पूर्ति करें। दूसरी बात, जिस संपत्ति को जिस उद्देश्य से लगाया गया है उसके लिए हम प्रयास करें। आपने ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से इसे बढ़ावा देने की बात की, ये एक कारगर पहल हो सकती। और इस विषय में अपने अपने भूमि के कुछ अंश से इसकी शुरुआत की जा सकती है। ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरीके का काम करने पर अहिंसा की वृद्धि होगी। ऐसे भी मैं सभी से कहूँगा कि आपके मंदिर की ज़मीन है और उसकी आय से आप मंदिर की पूजा अर्चा की व्यवस्था करते हैं, और आपने जिसको ठेके पे दिया है वो कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है, यानी वो हिंसा करके आपको पैसा दे रहा है। हिंसा की कमाई से अहिंसा की देवता की पूजा अच्छी बात नहीं है। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं। तुमने तो ज़मीन ठेके पे दे दिया, तुमने पैसे अपने पास गिन लिए, अब वो जाने, लेकिन जिसको दिया तुम जान तो रहे वो करेगा क्या। क्यों नहीं हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देते हैं, उसके लिए लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। ये भी करा जा सकता है, लोग इसके लिए संगठित होकर के प्रयास करें। यदि 2-4 ट्रस्ट के लोग भी इस कार्य के लिए उत्साहित होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लोगों को इसके लिए खूब अच्छे से सोच समझ करके काम करना चाहिए, और ये जो संपत्ति है इसका सही कार्यों में विनियोजन भी होना चाहिए जो समाज का व्यापक हित कर सके। नमस्ते महाराज, नमस्ते। अतिशय क्षेत्र त्रिकोणी जी पाटन से धर्मचंद जी सविता जी अपना प्रश्न करें। परिवार पूज्य मुनिराज जी, कोनी वाला परिवार पाटन की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, परिवार से जो भी आत्मीय जन दे परिवर्तन कर गए उनके नाम से दान राशि दी जाती है, तब उनका राशि का पुण्य किन किन परिवारजनों को मिलता है? राशि किसने दिया? स्वर्गीय परिवार की, स्वर्गीय परिवारजनों के नाम से दान। किसने दिया? मरने वाला कि मरने के पीछे जो छोड़ गया वो लोग? पीछे छोड़ेगा उनके लिए। उस संपत्ति का मालिक कौन है? हम। जो मर गया वो या जो जिंदा है वो? जिंदा है। तो जिसकी संपत्ति गई उसको दान मिलेगा? हाँ। कि जिसके नाम से किए उसको पुण्य मिलेगा? तो पुण्य किसको मिलेगा? उसको मिलेगा जो दे रहा है, उसको नहीं मिलेगा जो छोड़ के गया। स्वर्गीय चलू नहीं मिलेगा। हाँ, काय को मिलेगा। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि तुम अपनी संतान को इस भरोसे मत छोड़ो कि तुम्हारे बाद वो तुम्हारे नाम से पुण्य करेगा। वो पुण्य उसके ही खाते में जाएगा, वो संपत्ति उसकी हो जाएगी तुम्हारे मरते ही। इसलिए अगर कुछ करना है तो जीते जी अपने हाथ से कर जाओ। अपना तिया पाँचा अपने साथ करोगे और जो परमार्थ में लगाओगे वो सारा पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा। पीछे वालों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? कल किसके साथ क्या हो जाए कौन जानता है, और वो क्या करे नहीं करे इसे भी कौन जानता है। तो वो भाग्यशाली है इस अर्थ में कि जाने के बाद अच्छा काम कर रहा है, कम से कम अपने माँ बाप को याद करके। लेकिन ये पूरा पर्याप्त नहीं है, प्रशंसनीय भी नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने हाथ से करें, अपने हाथ से जो किया जाता है वही हमारे काम में आता है। तुम्हारे स्वर्गीय नाम दान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अरे हम तो बोल रहे तुम दो उनको, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए दो, लेकिन ये भ्रम मत रखो कि हम यहाँ दान कर रहे पुण्य उनको जाएगा। अच्छा। अरे भाई, राख को सींचोगे पेड़ हरा होगा? वो तो राख हो गया, उसको सींचने से अब कोई फायदा नहीं। नमस्ते। पेंड्रा से आदिश्वर पाठशाला की ये शिक्षिकाएं जो संस्कारों को गढ़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे रही हैं, एक बार जोरदार ताली से इन सब शिक्षिकाओं का। सबसे पहले आदिश्वर पाठशाला पेंड्रा की सभी शिक्षिकाओं और सारे बच्चों की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज से 2 साल पहले आपके मार्गदर्शन में ही पाठशाला खोले हम लोगों ने। जब बैकुंठपुर से आप गमन कर रहे थे चिरमिरी में, मैं आपसे मिली थी और आप ही के मार्गदर्शन में मैं प्रामाणिक से जुड़ी, और अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ मार्गदर्शन दें बच्चों के लिए, ताकि हम लोग बच्चों के लिए बहुत अच्छे से और आगे लेके जाएं। बहुत अच्छा है, आप प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ करके पाठशाला को संचालित कर रही हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है। प्रामाणिक की योजना के अनुरूप आप अपनी गतिविधियों को इसी तरह से संचालित करते रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी। और किसी को भी पूछना है इनमें से? हाँ।
अपने बीच में बैंकॉन्ट से वरुण प्रियंका मुनीष पुरु वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। गुरु गोविंद दुखड़े हाँ बोलो 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 बोलो। ना गुरुरधिगम तत्वम ना गुरुरधिगम तपा तत्व ज्ञान परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है, जब हम श्रवण बेलगोला मठ में गए थे तो उधर जो गुरुकुल के लोग थे, गुरुकुल के बच्चे थे ना, वो उनके पास एक चोटी थी। तो मतलब सारे गुरुकुल में चोटी रखनी होती है क्या? चिंता क्यों, चोटी का बनना है कि नहीं? बोलो सुनो वरुण पुरु थोड़ा इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ 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 अब ठीक है। हाँ ठीक है, आप कंफर्ट है। हाँ तो देखो, आचार्य गुरुदेव से कोई बोलते थे, वो चाहते थे कि लोग चोटी रखें, खासकर ब्रह्मचारियों को। क्यों? चोटी का बनना है इसलिए चोटी रखो। क्या करो? चोटी का बनना माने टॉप का बनना है ना? तो चोटी रखना अच्छी चीज़ है, हमारी पुरानी परंपरा थी। अगर गुरुकुल में रहो तो भी और नहीं रहो तो भी, तुम्हारी माँ अगर सम्मति दे दो तो तुम अभी से चोटी रख सकते हो, ठीक है ना? छोटी सी चोटी रख लो, क्या बुराई है ना? हाँ नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि आजकल मन में बहुत विकल्प आते रहते हैं और अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं, तो महाराज श्री एक चीज़ पर पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेट और फोकस कैसे करें? देखो, तुम जिस एज के दौर से गुजर रहे हो ना, इस एज में ऐसा होता है, इसमें बहुत तीव्र भावनाएं आती है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और ख़ासकर ऐसे में उन बातों पर ज़्यादा ध्यान जाता है जो हमारे लक्ष्य से हमें दूर डिस्ट्रैक्ट करते हैं, समझ गए? तो उन सब से बचने के लिए हमें सबसे पहला काम करना चाहिए अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलने का। मेरा लक्ष्य क्या है और मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे फोकस रखना है, मुझे अपने मतलब से मतलब रखना है, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। इन बातों को बार बार दोहराओ। जो मेरा पहला काम है वो मैं अच्छे से कर लूँ, उसके बाद मेरे पास समय बचे तभी मैं कोई दूसरा काम करूँगा, ऐसा सोच रख करके चलोगे तो तुम्हारा चित्त भटकने से बच पाएगा, ठीक है? नमोस्तु महाराज श्री। प्रियंका जी। हाँ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी आशीर्वाद से मुंबई में प्रमाणिक पाठशाला ऑनलाइन कर रही हूँ और बैंकॉक में भी प्रमाणिक पाठशाला शुरू कर दी है, तो सभी की तरफ से आपको खूब खूब नमोस्तु भगवान। और भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि द्विदल एग्जैक्टली क्या है? जैसे पहले दूध का सुनते थे, फिर दही का सुनते थे, और अब लोग कहते हैं कि यदि दूध बॉयल हो गया तो कच्चे दूध का ही विदल होता है। बहुत सारे तीर्थ स्थानों पे दही और दाल साथ में चलने लगी, तो एग्जैक्टली विदल है क्या भगवान? देखो, द्विदल को लेकर बहुत पहले से दो तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा है जो कच्चा हो या पक्का दोनों प्रकार के दही के साथ द्विदल मानता है, और एक विचारधारा है जो पक्के दूध दही के साथ न मानकर केवल कच्चे दूध दही के साथ मानता है। इन सब पर हमने काफ़ी गंभीरता से पड़ताल किया, तो ये पाया गया कि कच्चा हो या पक्का, हमें दोनों प्रकार के दही, दूध से उतना नहीं होता, दही के साथ द्विदल मानना चाहिए। आयुर्वेद के ग्रंथ में भी ऐसा लिखा है। श्वेतांबर मान्यता और कुछ अन्य ग्रंथों के आधार पर जहाँ केवल कच्चे दूध दही के साथ द्विदल माना है, पक्के के साथ नहीं। उन्हें ये समझना चाहिए कि पक्के के कच्चे के साथ अगर है तो कच्चा तो दूध ही अमर्यादित हो गया, तो दही अमर्यादित हो जाएगा, तो उसके साथ द्विदल मानने का औचित्य क्या है? फिर तो पक्के में खाते ही पक्के में है, सब चीज़ें पक जाती है, तो फिर द्विदल का कोई औचित्य नहीं। हमें कच्चे पक्के दोनों का मानना चाहिए। ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य गुरु राम गुरु, वे जब ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने इस पर एक प्रयोग किया। उन्होंने कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के दूध से जमे दही पर प्रयोग किया। दही और बेसन आदि का घोल मिला दें,
और उसमें अब जब हमारे लार का संयोग होता है तो जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने पाया कच्चे दूध दही में तुरंत हो जाते हैं, पक्के दूध के दही में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन होता दोनों में है। इसलिए हमें कच्चे हो या पक्के दोनों प्रकार के दूध दही से द्विदल का विचार करना चाहिए और उनका परहेज करना चाहिए। वरुण जी अपना प्रश्न करें, उसके बाद में ब्रह्मचारिणी मधु दीदी और नीलू दीदी अपना प्रश्न के लिए तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज के समय में समाज का बहुत बड़ा युवा वर्ग व्यापार में ना लग के जॉब में है इस समय, और जॉब में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई कंपनी है जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से ही मांसाहार का काम हो रहा है, तो उससे तो लोग बच के रहते हैं। परोक्ष रूप से भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आईटी सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं और वो कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है मांसाहार वाली चीज़ों के लिए, KFC का बिलिंग सॉफ्टवेयर बना रही है, मैकडी का बिलिंग सॉफ्टवेयर बना रही है। तो इसमें एक सुधी श्रावक को कहाँ तक बच के रहना चाहिए, कितना सोचना चाहिए महाराज? बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, जॉब करना आज समय की आवश्यकता पड़ गई है, लोग करते हैं, उससे कोई बुराई नहीं है, जॉब करें। लेकिन जॉब करने वालों को भी ये देखना है कि हम कहाँ जॉब कर रहे हैं। आपके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य में हिंसा है तो आप हिंसा के भागीदार हो, उस पाप से आप अपने आप को बचा नहीं सकते। यदि अपने आप को पाप से बचाना चाहते हैं तो हमें हिंसा मुक्त जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, अहिंसा को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसी कंपनियों के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो पूरी तरह से हिंसा पर उतारू होंगे तो इसका परिणाम तो भयंकर आएगा ही, और इस परिणाम से सबको बचना चाहिए। इसके लिए सभी को ध्यान रखना चाहिए। ओम नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारिणी मधु दीदी। दया मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल की शिक्षा प्रणाली बच्चों के लिए कैसी होना चाहिए जिससे उनके अंदर संस्कार आ सकें? बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, शिक्षा हमारे जीवन का बहुत बड़ा तत्व है, और शिक्षा का अर्थ क्या है? केवल पढ़ने और पढ़ाने का नाम शिक्षा नहीं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है सीखना। हम लोग बोलते हैं ना, हमने सीख लिया, इस कार्य से हमने सीख ली। तो अच्छी सीख लो, जीवन के लिए उपयोगी सीख या नसीहतें प्राप्त करना ही वास्तविक शिक्षा है। आज मेरे पास बच्चे बैठे हैं, बच्चियां बैठी। मैं इनसे भी ये कहना चाहूँगा कि जो तुम लोग पढ़ रहे हो केवल पास होने के लिए मत पढ़ो, कुछ सीखने के लिए पढ़ो। जीवन के बारे में सीखो, जीवन को कैसे ऊंचा उठाया जा सके इसके विषय में सीखो। और एक बात अपने गांठ में बांध लें कि संस्कारों के बिना हमारा जीवन का कोई अर्थ नहीं। हमारा जीवन हमारे संस्कारों से ही अच्छा बनता है। तो अपनी पढ़ाई के साथ अपने संस्कारों का ध्यान बच्चों को भी रखना चाहिए, और अध्यापकों को भी चाहिए कि बच्चों को न केवल पढ़ाए अपितु संस्कारों के माध्यम से उनके जीवन को भी गढ़ने का प्रयास करें। जब ये आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से इन बच्चों का जीवन बहुत सुंदर बनेगा। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बादशाह वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। मुल्क राजी बादशाह जबलपुर से अपने बीच में। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो हमें लौकिक गुरु से जो शिक्षा प्राप्त होती है उसके बाद में जो हम बालिकाएं स्टूडेंट होते हैं तो इनका हम लोग अपना आदर्श जीवन कैसे बनाएं कि जहां हमारा दोनों कुलों की कीर्ति बहुमान बना रहे, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए शिक्षा के साथ में? देखो, हमारे जीवन में लौकिक गुरु हमें अक्षर ज्ञान देते हैं, और अक्षर ज्ञान के अभाव में हमारा जीवन अधूरा है। कुरल काव्य में एक बहुत गहरी बात लिखी, मनुष्य की जीती या जागती दो ही आँखें हैं, एक है अंक और एक दूसरी है अक्षर। यानी जिसे अंक और अक्षर का ज्ञान ना हो उसकी आँखें कोई अर्थ की नहीं। तो ये आँख कौन देता है? ये हमारे शिक्षक देते हैं।
लौकिक गुरु देते हैं जो हमें अक्षर अंक का ज्ञान देकर जीवन का समाधान बनाते हैं। इसलिए अपने शिक्षकों के प्रति सभी को कृतज्ञ बने रहना चाहिए, उनका बहुमान करना चाहिए और शिक्षकों को भी इस तरह का आचरण करना चाहिए जिससे बच्चों के हृदय में उनके प्रति अमिट छाप बनी रहे, उनकी अमिट छाप बनी रहे। लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो धार्मिक गुरु हैं उनका स्थान बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि वो हमें सीधे परमात्मा से जोड़ते हैं। वे हमारे आत्मा के कल्याण का रास्ता खोलते हैं, उनके माध्यम से भाव का उद्धार होता है। तो वो उनके प्रति भक्ति होती है और लौकिक गुरु के प्रति कृतज्ञता और बहुमान का भाव, दोनों को हमें बराबरी से ध्यान दे करके चलना चाहिए। मुल्क राजी बादशाह जबलपुर से अपने बीच में दोनों मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इस समय क्राइम ऐसा हो रहा है विश्व में, जो पहले बात चलती थी इस जन्म में ना सही प्रभाव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, इस बात का खौफ एकदम समाप्त खत्म सा होता जा रहा है। देखो, बात बहुत सही है। अपराध की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ रही है और अब तो अपराध का तरीका भी बदल गया। अब लोग सीधे इंटेलेक्चुअल क्राइम पर आ गए, साइबर क्राइम आज चरम पर आ गया। लोगों की प्रवृत्तियां अपराध बहुल हो गई। आपने बिल्कुल सही कहा है कि अब लोगों को पाप का डर नहीं है, लेकिन हम पाप से डरे या न डरे, परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है। किसी को तुरंत मिलता है, किसी को आगे पीछे मिलता है, लेकिन बुरे का फल तो बुरा ही होगा। जिस पेड़ को हम नमक के पानी से सींचेंगे उसमें मीठे फल नहीं आएंगे। हमें इन बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कृत्य कैसा है। हम जैसा कृत्य करेंगे वैसा परिणाम आएगा। आज भी हमारे जीवन में जितनी अनुकूलताएं हैं वे हमारे पुण्यों के परिणाम स्वरूप है, और यदि अनुकूलता हम खत्म करेंगे, आज हम हमारी प्रवृत्तियाँ उल्टी होगी तो हमारे जीवन की अनुकूलताएं भी दिनों दिन कम होगी। हमें कर्म तो भोगना ही पड़ता है। मनुष्य के जीवन के साथ विडंबना ये है कि वो पाप करने से नहीं डरता, लेकिन पाप पक कर के जब सामने आता है तो पछताता है, भगवान हमारे साथ क्या हो गया। आज भी जिस तरह से क्राइम बढ़ा है उसी तरह से बीमारियां भी बढ़ी है, उसी तरह से विपत्तियां भी बढ़ी है। ये सब हमारे मनुष्यों के द्वारा किए गए पापों का ही तो कुपरिणाम है। इसलिए पापों के प्रति जागरूकता भी रखनी चाहिए। महाराज जी, कल वाला क्वेश्चन रिपीट कर लें? हाँ बोलो। महाराज जी, सुबह उठने के बाद में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है। ये तो कल उत्तर दे दिया मैंने। नहीं, अच्छा, हाँ फिर से बोलो। बहुत ज़्यादा सुबह उठते ही से बिस्तर छोड़ने के बाद में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है, और ये चरम पे पहुंच जाती है जब व्हाट्सएप देखें या उसके बाद में न्यूज़पेपर देखें। देखो, बहुत अच्छा सवाल है। ये एकदम बहुत ही नकारात्मकता को बढ़ाने के सबसे बड़े साधन है। इसलिए जब भी हो हमें इनके प्रति सजग और सावधान रहना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लोग एक संकल्प ले कि सुबह से न हम किसी प्रकार की न्यूज़ सुनेंगे, न न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और न ही सोशल मीडिया को देखेंगे। सुबह का समय तो भगवान का नाम लेने का है, सुबह का समय अच्छी प्रार्थनाएं करने का है। हम सुबह उठे, अपना समय रिजर्व रखें, अपने आप को भगवान से जुड़े। आप लोग तो आँख खोलते हैं और मोबाइल में नोटिफिकेशन चेक करना शुरू कर देते हैं। आपको आँख खोलते ही हाथ में मोबाइल ले लेते हो या टीवी ऑन कर लेते हो, न्यूज़ चलाने लगते हो। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली नकारात्मक बातों को मायने में फीड करने से नकारात्मकता ही बढ़ेगी। तो प्रण कर लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि मैं इस तरह के कार्यों से अपने आप को दूर रखूँगा। और अगर आपने ऐसा संकल्प और प्रण ले लिया तो चीज़ें अपने आप नियंत्रित होगी। और सुबह से अच्छी प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में सात्विकता हो, मेरे जीवन में सकारात्मकता हो, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं संयम रखूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, मेरा दिन प्रसन्नता के साथ बीते, मेरे हृदय में खुशियों की अंबार हो। ये भाव मन में आते जाए। इन संकल्पों को बार बार हम दोहराएं तो निश्चित रूप से इसके परिणाम अच्छे आएंगे और इस तरह की नकारात्मकताओं से बचा जा सके। नमस्ते। शैक्षणिक परिसर आनाखेड़ा की यहाँ गिरजापाल के साथ में ही सभी शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, बालिकाएं भी उपस्थित हैं।
आप लोग जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत कर दें। और मैं चाहूँगा गिरिजापाल जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। मेरी बालिकाओं के संबंध में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं जगह जगह पे, उनके लिए उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। जिस तरह के अपराध देश में बढ़ रहे हैं वे बहुत गंभीर और चिंताजनक। मुझे प्रसन्नता है कि आप कन्याशाला में आप सब महिलाएं बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। इन बच्चियों को 4 बातें बताइए। पहली बात, इन्हें जीवन की मर्यादा का बोध कराइए। मेरी क्या मर्यादाएं हैं, मेरे जीवन की लिमिट्स क्या है। ये लिमिट इनके हृदय में रग रग तक भरना जाना चाहिए कि मुझे किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन की इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। समझ गए? ये चीज़ें आप लोग अच्छे से बता सकते हैं कि बच्चों की जीवन के लिए क्या मर्यादाएं हैं। दूसरी बात, इन्हें इनके कुल का गौरव सिखाना चाहिए कि आज मेरे साथ मेरा परिवार जुड़ा है, मैं अकेले नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे मेरे कुल का गौरव खंडित होता हो। तीसरी बात, इन्हें इनके लक्ष्य का बोध कराना चाहिए कि हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य क्या है, हमें क्या पाना है, पढ़ लिख कर के हमें क्या बनना है, अपने जीवन को कैसा बनाना है और उसे किस तरीके से बढ़ाना है। ऐसा लक्ष्य बोध बच्चों के अंदर होना चाहिए। और चौथी बात, इन्हें हमेशा सकारात्मक प्रेरणा देते रहनी चाहिए। अगर इस तरह की प्रेरणाएं देते रहें और अतीत के महापुरुषों के जीवन चरित्र को इन्हें बताएं, हमारे इस देश में कितनी बड़ी बड़ी सतियां हुई और अनेक वीरांगनाएं हुई, उनने अपने पुरुषार्थ, पौरुष और पराक्रम से पूरे विश्व में अपना कितना उच्च स्थान बनाया। ये अपनी योग्यता को किस तरह से निखारते हुए वो सब कर सकती हैं, कला गुणों से मंडित होकर अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब की प्रेरणा और प्रोत्साहन इनको देते रहने से इन सब का मार्ग प्रशस्त होगा। अहर्निश लगे रहते हैं ऐसे विवेक भाई गुणायतन ट्रस्टी, वे अपनी बात गुरु चरणों में करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, एक दूसरे से जब हम लंबे समय के बाद मिलते हैं तो उस समय गले मिलने की परंपरा है। क्या यह परंपरा मुस्लिम समाज से आई? जब हमारे बड़े बुजुर्ग एक दूसरे से मिलते थे तब वो एक दूसरे को हाथ जोड़कर अभिनंदन करते थे, लेकिन आज जब सब लोग गले मिलने से ज़्यादा अच्छा मानने लगे हैं। जब कभी भी साधु संतों से मिलन के वीडियो भी देखता हूँ तो वहाँ भी गले लगाने की व्यवस्था चल पड़ी है। वह दृश्य देखकर ईद वाली भावना मन में आ जाती है। क्या जब संत बड़े मंच पे मिलते हैं तो गले मिलना ही सबसे उत्तम है क्या? महाराज श्री, क्या मेरा ऐसा सोचना या महसूस करना गलत है? नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छी बात की। हमारे देश में एक दूसरे के अभिवादन का जो तरीका है वो गले मिलने का नहीं है, हाथ जोड़ने का। ना हाथ मिलाना ना गले मिलना। ये गले मिलने में अन्य प्रकार की भी बातें आ जाती है, इसलिए इन प्रवृत्तियों को हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अब जो आपने सवाल किया है, चूँकि गले मिलना लोग एक दूसरे के प्रेम और वात्सल्य की अभिव्यक्ति का प्रतीक मानने का भ्रम पाल लिए हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में सबसे अच्छा अभिवादन परस्पर हाथ जोड़ने से ही होता है। हमें वही देखना चाहिए। हाँ महाराज जी, एक और सवाल था। 9 मंदिर में मूल नायक भगवान एक ही परिवार से ही हो सकता है क्या, या पंचायती भी हो सकता है? देखिए, कोई भी मंदिर बनाए, भगवान किसी एक परिवार के ही द्वारा होना चाहिए। पंचायती प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा गुरुदेव निषेध किया करते थे। अमरकंटक में जब अष्ट धातु की प्रतिमा विराजमान करने की बात आई, 26 टन वजनी प्रतिमा स्थापित होनी थी, तो लोगों ने कहा कि हम लोग गांव-गांव से पीतल इकट्ठा करके ये प्रतिमा बना लेंगे। गुरुदेव ने कहा कि चंदे चिट्ठे से भगवान विराजोगे तो मेरा कोई आशीर्वाद नहीं। कोई एक व्यक्ति न्यौछावर करता हो तो हम इसके लिए आशीर्वाद देंगे। तब दुर्ग के बाबूलाल जी सिंघई जयश्री आयल मिल वाले आगे आए, उनने गुरुदेव से आशीर्वाद लिया। राजू अमरकंटक में विराजमान है, भगवान विराजमान है। तो
तब से मैंने निरंतर देखा, ये 1990-92 की बात थी, तब ही उन्होंने आशीर्वाद लिया था। और तब से अब तक मैंने देखा गुरुदेव ने कभी किसी भी परिवार को, जो इंडिविजुअल है उनको आशीर्वाद नहीं दिया, जो पंचायती उनके लिए आशीर्वाद नहीं दिया। सामूहिक स्थापित करने की जगह पारिवारिक रूप से ही स्थापना करना चाहिए। दिनेश जी जैन डिंडोरी। महाराज जी, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम 16 कारण भावनाओं को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारें और उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हम अपने जीवन में कैसे बनाएं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, भावना को भाने की जब बात की जाती है तो इसके अर्थ को गहराई से समझना चाहिए। भावना भाने का मतलब क्या है? जिसकी हम भावना भाना चाहते हैं उसी के बारे में देखना, उसी के बारे में सोचना, उसी के विषय में सुनना और उसी को महसूस करना। देखना, सुनना, सोचना, महसूस करना। समझ गए जी? जैसे उदाहरण के लिए दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावना की पहली भावना जी। सम्यक दर्शन की निर्मल परिणति, जगत कल्याण की भावना से अनुप्राणित निर्मल सम्यक दर्शन। तो उस निर्मल सम्यक दर्शन की अनुभूति करना, निर्मल सम्यक दर्शन को भावना भाना, हर कार्य, हर क्रिया, हर प्रवृत्ति में उसे ही देखने की कोशिश करना, ये भावना है। तो जब हम तन्मय हो जाते हैं तो हमारी भावनाएं फलीभूत होती है, फिर भावना साकार हो जाती है। ऐसी भावना को कहते हैं भावना भवनाशिनी। तो बार बार जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं, उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में सुनो, बस उसी को देखो और वैसा ही महसूस करो। तो ये भावना जब चरम रूप में होती है तो कहते हैं यद्भाव्यते तद्भवति। तो 16 कारण भावनाएं एक ऐसी भावना है जो हमारे भीतर तीर्थंकरत्व को प्रकट करने में सहायक बनती। समझ गए जी? वर्तमान में 16 कारण भावना भाने के उपरांत भी इतने उत्कृष्ट रूप से तो कोई भा नहीं पाता, और भा भी ले तो उसे तीर्थंकर प्रकृति का बद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये भावनाएं मात्र नहीं, इस भावना का चरम रूप केवली अथवा शुद्ध केवली की शरण में ही होता है, उनका आज सानिध्य नहीं है। इसलिए वर्तमान में कोई 16 कारण भावना को उस रूप में घटित नहीं कर सकता। नमस्ते। संजय कविताई जैन डिंडोरी, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक सूक्ति कही गई, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसे निकले वाणी। गुरुदेव, मैं बैंकॉक गया और बैंकॉक में सारे लोग मांसाहारी हैं, लगभग वहाँ के रहने वाले, मगर उनके अंदर इतनी सहजता, सरलता मैंने महसूस की। तो इसका क्या कारण है? मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, आप अपने क्लाइंट के साथ कैसा व्यवहार करते हो? अपने ग्राहक के सामने कितने सहज सरल रहते हो? तो आप वहाँ गए, आप उनके क्लाइंट बन करके गए, तो उनकी सहजता सरलता आपको देखने को मिली। उनके जीवन में घुस कर देखो तो असलियत प्रकट होगी। इसलिए इस बाहरी रूप से किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनुभव मत करना, जब वहाँ स्थायी रहोगे तो पता लगेगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, कोई विदेशी नागरिक यहाँ आता है तो तुम उसके आगे कैसे पेश होते हो? सज्जनता की प्रतिमूर्ति बनते हो ना। तो वही हाल वहाँ है। बैंकॉक के लोगों का हाल जानना है तो ये बैठे बैंकॉक वाले, इनसे पूछना, असलियत पता लग जाएगी कि वो क्या है। नमस्ते। ओम। समकित नरेश जी जैन शहडोल। नमोस्तु महाराज जी। गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। डिंडोरी है समकित डिंडोरी। और उसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद कुमार जी, प्रदीप जी, अंकित जी जैन शहडोल। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है और काफ़ी युवाओं का ये प्रश्न है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक एज ग्रुप आती है 20-21 साल से लेके 27-28 साल की, खुद को प्रूफ करना रहता है। उस चक्कर में महाराज जी कई बार इतना सोशल प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है, खुद का भी इतना प्रेशर रहता है महाराज जी, तो हम अपने एम से डाइवर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे डील करें? बहुत अच्छा सवाल किया।
20-22 साल से लेकर 28-30 साल तक का जो समय है स्वाभाविक है, बहुत प्रेशर का समय रहता है। इस समय तुम्हारा सवाल है, इस समय हम अपने आप को प्रेशर फ्री कैसे रखें? जी महाराज। देखो, जिसकी नींव मजबूत होती है वो इमारत हमेशा टिकी रहती है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि 20-22 साल की उम्र आने के पहले ही अपने आप को व्यवस्थित करो और शुरू से अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो, एक पर ही फोकस रखो। अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में माता पिता की बात का पूरा अनुकरण करो। अगर कोई व्यक्ति मन लगा करके पढ़ाई लिखाई करता है और अपने सारे कार्य करता है, अपनी आदतों को अच्छा बनाता है और लक्ष्योन्मुखी बनकर आगे बढ़ता है, तो उसके पास उतना प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि वो अपने टारगेट के काफ़ी निकट रहता है। फिर भी 20-22 साल की उम्र होते होते मान लीजिए किसी को जॉब ना मिली हो या बिजनेस सेटल नहीं हुआ, उसका जो प्रेशर है, तो उस प्रेशर को भी कम किया जा सकता है अपने अंदर के कला गुणों को विकसित करके। आज के समय में पढ़ाई तो हो रही है लेकिन कला और गुणों का विकास नहीं। लोग एक अदद नौकरी को ही अपनी सफलता का आधार मानने लगे, वो भ्रमपूर्ण दृष्टिकोण। अपने आप को हम अच्छे से तैयार करें, कला गुणों से परिपूर्ण करें, तो ये समस्याएं हमारे पास कम होगी। हम अपने स्किल से अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। दूसरी बात, यदि ऐसी स्थिति नहीं भी बन रही है और जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड अच्छा है, जिनके बिजनेस का बैकग्राउंड है, वो बिजनेस के साथ जुड़ जाए। जिम्मेदारी उनके जीवन में दिखनी चाहिए, जवाबदेही उनकी दिखनी चाहिए। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप जॉब करके ही सब कुछ करें, आप दूसरे काम में हाथ बटा करके भी अपना काम कर सकते हैं। ज़्यादातर होता है कि इस एज में युवा जॉब और कैरियर की फिक्र में एकाकीपन में जीना शुरू कर देते हैं और फिर अपने परिवार के सदस्यों के प्रति उनका व्यवहार भी बदल जाता है, गैर जिम्मेदाराना उनका व्यवहार होता है, तो वो उनके लिए प्रेशर क्रिएट करता है। उसे अपनी जवाबदेही को समझना चाहिए और अपनी वास्तविकता से परिवार को अवगत करना चाहिए। परिवार के लोगों को भी चाहिए कि ऐसे में बच्चों से अतिरिक्त अपेक्षा न रखे, ऐसी कोई अपेक्षा न रखे जिससे बच्चों पर मानसिक दबाव ज़्यादा पड़े। लेकिन हमारा परफॉर्मेंस होना चाहिए, हम निठल्लापन को छोड़ें और सीधा अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, हर अच्छी संभावना को अच्छे से समझें और उसे प्रकट करने में अपनी शक्ति लगाएं। क्या हमारे साथ संभावना जुड़ी है? यदि इन बातों को देखकर समझकर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई दुविधा सामने नहीं आएगी और बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। बस एक जो सबसे बड़ी बात है कि इस एज में युवकों में भटकाव आता है, वो भटकाव से बचो, व्यसन बुराइयों से अपने आप को मुक्त करो। और जो प्रेशर आ रहा है, प्रेशर के लिए भी परिवार के लोगों के साथ शेयर करके कम किया जा सकता है और हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में रहते हुए भी काम हो सकता है। बहुत बड़ी स्थिति में हम नहीं कर सकते तो छोटी शुरुआत से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे संपर्क में एक युवक है जिसकी माँ, पिताजी नहीं थे, माँ ने टीचिंग करके बच्चे को पढ़ाया। उसने शुरू में कुछ दिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की, 2 अटेम्प्ट किया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री भी नहीं निकाला। मन में उसको बड़ा ये लगा कि मेरी माँ इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाई लिखाई और मैं 2 बार यूपीएससी के लिए प्री भी नहीं निकाल पाया और मेरे ऊपर खर्च बहुत है, मैं क्या करूँ? उसने अपना दिमाग लगाया, बोला नहीं अब मैं पढ़ाई करूँगा पर माँ से कुछ नहीं लूँगा। उसने ट्यूशन करना शुरू किया। ट्यूशन करके अपना खर्च, दिल्ली में रहने का पूरा खर्च निकाला, ट्यूशन भी किया, यूपीएससी की तैयारी भी की और तीसरे अटैम्प्ट में उसने प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू में रह गया। फिर चौथा अटैम्प्ट उसने दिया और इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया। आज आपके जाकर के IRS अधिकारी के रूप में अपना काम कर रहा है और जीवन उसका सफल हो गया। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अगर खुद में लगनशील हो
तो कोई दिक्कत नहीं होती। उसके मन में स्वाभिमान भी होना चाहिए और तत्परता भी दिखनी चाहिए। प्राय परिवार से अपनी अपेक्षाएं बढ़ा लेने के कारण आप चाहते तो हो कि हमारे पेरेंट्स मेरे लिए ये करें, पर हम अपनी जिम्मेदारी जो है परिवार के प्रति वो नहीं समझते, तो इसके कारण इस तरह की दुविधाएं आती है। यदि दोनों बातों को ध्यान में रख करके चला जाए तो ऐसी दुविधाएं नहीं हो। नमस्कार। अरविंद कुमार जी, अनिल कुमार जी, शहडोल। सर्वप्रथम महाराज श्री से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शहडोल जैन समाज का त्रिवार नमोस्तु 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 108 प्रसाद सागर जी महाराज जी और एवं शीतल सागर महाराज जी से की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर कल्पद्रुम 1008 कल्पद्रुम विधान चालू है। आपका मंगल आशीष पूरे शहडोल नगर को प्राप्त हो, साथ में जैन समाज को आपका आशीष प्रेम प्रकट हो, ऐसा हम लोगों की भावना है। और मात्र 10 किलोमीटर का अंतर है और बहुत अच्छी रोड यहाँ से गई है पाली होते हुए, तो हम लोगों को सबको लाभ मिल जाएगा। और बुढ़ार में तो हम लोग आएंगे ही मतलब, लेकिन शहडोल में पहले आपका आशीर्वाद हम लोगों को चाहिए ताकि हमारा कल्पद्रुम जो विधान हो रहा है वो मतलब आपके आशीष से और मंगलमयी हो, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना हूँ। देखिए, शहडोल वाले इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं, आपको महाराजों का सानिध्य मिला है, प्रसाद सागर जी और शीतल सागर जी महाराज का। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, आप अपने कल्पद्रुम विधान को अच्छे से संपन्न करें। पिछले साल इन्हीं अष्टानिका में, फागुन की अष्टानिका में हम लगभग आधे समय वहाँ थे। 3-4 दिन का प्रवास आपके शहडोल में था, तो ये शहडोल को तो लाभ मिलता ही रहा है। डिंडोरी एक ही बार गुरुजी के साथ आए थे 1994 में, उसके बाद आने का योग बना नहीं था। इन लोगों का आग्रह भी प्रबल था, तभी तो हम डिंडोरी होके निकल रहे। आगे बढ़ने दो, देखो क्या होता। बुल्हार और शहडोल कोई दूर नहीं है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, ऐसी भावना भाना। और महाराज को भी ये संदेश पहुंचा देना, हम लोग देखते आगे क्या होगा। ओम देखते। हाँ, प्रश्न है। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि अपने जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे गजरत है या कोई भी विधान वगैरह, तो उसमें अपन लोग सबसे सर्वप्रथम ध्वजारोहण करते हैं। तो मेरा प्रश्न है, ध्वजारोहण का क्या महत्व होता है? ध्वजारोहण के कई अर्थ हैं। सबसे पहली बात तो जिस स्थल को पे हम आयोजन कर रहे हैं वहाँ ध्वजारोहण करना यानी अपना झंडा गाड़ देना। अब हम धर्म प्रभावना का ये महत् कार्य आसानी से संपन्न कर सके, संकल्प की अभिव्यक्ति ध्वजारोहण से होती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि किसी भी मांगलिक अनुष्ठान की शुरुआत ध्वजारोहण से करना चाहिए। तो आयोजन स्थल पर ध्वजारोहण करने के पीछे एक और कारण होता है कि जिस स्थान पर हम ये आयोजन कर रहे हैं उस स्थान में रहने वाली सब प्रकार की शक्तियों को उसकी शरण में लाना, जिन शासन की शरण में ले आना, सबकी सम्मति प्राप्त करके उन्हें अपना सहयोगी बना लेना कि अब सब इस झंडे के नीचे आओ और जिन शासन की महिमा को फैलाओ। ये दूसरा कारण है ध्वजारोहण करने का। फिर जब ध्वजारोहण करते हैं तो ध्वज लहराता है, तो ध्वजा के लहराने से जो तरंगे उत्पन्न होती है वो तरंगे पूरे वातावरण में सकारात्मकता का संचार करती है। तो हम जो आयोजन कर रहे हैं विश्व शांति के लिए, तो उसकी ऊर्जा का संचार चहुओर हो, इसलिए ध्वजारोहण किया जाता है। तो ध्वजारोहण जिन धर्म की प्रभावना का भी आधार है, इसलिए ध्वजारोहण करते हैं। तो आयोजनों में भी ध्वजारोहण किया जाता है, मंदिरों में भी ध्वजारोहण इसीलिए किया जाता है ताकि वहाँ की सकारात्मकता सब तरफ फैले और सारा संसार धर्म की ध्वजा के शरण में आए। ये भाव। नमस्कार। और ध्वजारोहण करने वाले को समझ लो उस पूरे आयोजन के औपचारिक शुरुआत का भी पुण्य मिलता है, क्योंकि उसने औपचारिक रूप से उसे प्रारंभ किया। दीपक जी जैन बेंगलोर से गुरु चरणों में नमोस्तुत पूर्वक पूछ रहे हैं, महाराज श्री सफलता और असफलता दोनों अस्थायी है, तो स्थायी क्या है? प्रश्न देखो, बहुत अच्छा सवाल है।
सफलता और असफलता दोनों अस्थायी है। स्थायी क्या है? अंदर की प्रसन्नता। अगर तुम चाहो अपनी प्रसन्नता को टिका लो तो सफलता में भी सम बने रहोगे और विफलता में भी सम बने रहोगे। सफलता विफलता दोनों में सम बने रहना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज सफल है कल विफल हो जाएंगे, आज जो विफल है कल वो सफल हो सकता है। ये तो आने जाने की स्थितियाँ बनी रहेगी, लेकिन हम अपने मन की प्रसन्नता को स्थायी रूप से टिकाने में अगर समर्थ होते हैं तो हमारे जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं हो सकती। हमें उसी परम तत्व को अपने हृदय में उद्घाटित करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। प्रीति जी जैन दिल्ली से गुरुचरणों बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, पति और पत्नी। अगर दोनों पहियों का मेल सही न हो तो गाड़ी कैसे चलेगी? अगर पत्नी को संतों पर धर्म पर श्रद्धान है लेकिन पति को रुचि कम हो तब तालमेल कैसे बनाए? समय कम है, गिरधर कवि की एक कुंडलनी सुना करके बात को विराम दूंगा। जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए दो नर नारी। जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए दो नर नारी। सुख मंजिल तय करन हेतु तुम रहो इन्हें संहारी। तुम रहो इन्हें संहारी, लगे ना ऊंचे नीचे। और दोनों सम जब होए चलो तब आंखें मीचे। तुम रहो इन्हें संहारी, लगे ना ऊंचे नीचे। दोनों सम जब होए चलो तब आंखें मीचे। कह गिरधर कविराय सुनो सब धारो निज मन। या विद हो नर नारी सफल तब निश्चित जीवन। तो बस दोनों गाड़ी समानता के साथ चले। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।